नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में जितनी किताबें छपी हैं, जितने लेख लिखे गए हैं, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, फिल्में बनी हैं, मुझे लगता है भारत के किसी भी नेता के बारे में नहीं हुआ होगा और उनको सब में महान बताया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके व्यक्तित्व में जो क्षुद्रता थी, पेटीनेस थी और जो असुरक्षा की भावना थी, इनसिक्योरिटी थी, वो पूरी तरह से उभर कर सामने आई। दो उसके उदाहरण काफी होंगे। एक सरदार पटेल के निधन के बाद। सरदार पटेल का निधन हुआ दिसंबर 1950 में। नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों से कहा कि आप में से कोई फ्यूनरल में शामिल होने, बॉम्बे उस समय था, मुंबई नहीं हुआ था, बॉम्बे नहीं जाएगा। कई लोग गए। फिर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप वहां क्यों जाएंगे। सरदार पटेल एक मंत्री ही तो थे, एक मंत्री के फ्यूनरल में राष्ट्रपति क्यों जाएगा, कैसे उचित होगा ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया और वो गए। इसके अलावा उन्होंने एक सर्कुलर जारी करवाया कि कोई भी भारत सरकार का सचिव या अधिकारी सरकारी खर्चे पर फ्यूनरल में शामिल होने नहीं जाएगा। लेकिन सरदार पटेल के प्रति लोगों का प्रेम ऐसा था ब्यूरोक्रेसी में और नेताओं में कि कई अधिकारी, बड़े अधिकारी अपना पैसा खर्च करके हवाई टिकट लिया और मुंबई गए फ्यूनरल में शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले का किस्सा आपको मालूम है, फिर भी एक बार दोहरा देना ठीक है कि किस तरह से 1946 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो ज्यादातर जो प्रदेश समितियों ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया था। नेहरू के पक्ष में शायद एक वोट पड़ा था या एक भी नहीं, अलग अलग लोगों का कहना, कोई कहता एक पड़ा था, कोई कहता एक भी नहीं। लेकिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गांधी जी पर दबाव डालकर फैसले को बदलवाया जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिए, गांधी जी उस समय कांग्रेस के साधारण सदस्य भी नहीं थे। वर्किंग कमेटी के मीटिंग में बैठे और उन्होंने आचार्य कृपलानी से कहा कि एक चिट्ठी ड्राफ्ट करो सरदार पटेल की ओर से कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। कृपलानी जी ने वो चिट्ठी ड्राफ्ट की, उसके बाद सरदार पटेल की ओर बढ़ा दिया। सरदार पटेल कुछ नहीं बोले, सामने रखा रहा। गांधी जी ने कहा सरदार दस्तखत करो। उसके बाद सरदार पटेल ने दस्तखत कर दिया और नेहरू जी कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। और उनको मालूम था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा 1946 में, वही अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह से नेहरू अनडेमोक्रेटिक ढंग से चुने गए, मतलब बहुमत की इच्छा के खिलाफ गांधी के वीटो से वो कांग्रेस अध्यक्ष बने और फिर अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने, जो कि शपथ उनको केवल मंत्री पद की दिलाई गई थी। नेहरू को केवल सरदार पटेल से नहीं, सरदार पटेल की लोकप्रियता से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। बड़ी असुरक्षा की भावना महसूस करते थे। उनके निधन के बाद भी उनके मन से वो कटुता गई नहीं। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बन गए तो उनके अधिकारों में कटौती करने के बहुत सारे प्रयास किए और किए भी उन्होंने। राजेंद्र बाबू ने लॉ इंस्टीट्यूट के एक फंक्शन में कहा कि भारत के चुने हुए राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा के अधिकार समान नहीं है। भारत के चुने हुए राष्ट्रपति को संविधान के मुताबिक हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलने का निर्देश नहीं दिया है। लेकिन नेहरू इसको मानने को तैयार नहीं थे और नतीजा ये हुआ कि उनका जो भाषण था वो लोगों तक न पहुंचे। उस समय कोई टीवी और दूसरा सोशल मीडिया तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने पीआईबी से कहा कि राष्ट्रपति के इस भाषण की प्रति अखबारों को नहीं जानी चाहिए, सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जब राजेंद्र बाबू का निधन हुआ तो नेहरू जो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान की यात्रा पर चले गए। वहां के गवर्नर को भी उन्होंने जाने नहीं दिया फ्यूनरल में। और राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बन गए थे। उनसे कहा कि आप भी जो है पटना मत जाइए अंतिम संस्कार में शामिल होने। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ये डिजर्व करते हैं, और वो गए, नेहरू की इच्छा के खिलाफ गए। जवाहरलाल नेहरू ने एक नियम बनाया कि एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रहेगा, यानी प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जबकि वो खुद उसके बाद 1951 और 1953 में कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, जब वो कथित रूप से प्रधानमंत्री थे। 52 में तो खैर निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए थे, 1951 में निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे वो। उसके अलावा उन्होंने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि मैं
जातिवाद और सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करूंगा, चाहे सारे चुनाव हार जाऊं। 1952 के पहले ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट बांटे वो जातीय आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया और नेहरू चुप रहे। नेहरू बल्कि उसमें शामिल रहे, चुप क्या रहे, शामिल रहे। खुद अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री के साथ साथ पार्टी के, लेकिन कोई मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष न बने। इसके लिए कांग्रेस पार्टी से बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करवाया। इस तरह से जो दिखाया गया है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो बताया गया है, उनकी वास्तविक छवि उससे बिल्कुल उलट थी, बिल्कुल अलग थी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।